हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है इंडिया में एक ऐसा लॉ भी है जो गर्भवती या प्रेग्नेंट महिला के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे में, जो ना केवल महिला के एक इम्पॉर्टेंट लाइफ फेज के ड्यूरेशन में उसके कानूनी अधिकारों की सुरक्षा करता है, साथ ही साथ उसके हेल्थ और उसके डिग्निटी की भी रक्षा करता है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अकॉर्डिंगली अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में काम करते हैं जहां पर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय वर्किंग है, तो आपको 26 वीक्स तक का पेड मैटरनिटी लीव ग्रांट हो सकता है, बट विद द कंडीशन बिफोर डिलीवरी आपको जो आपको 12 मंथ्स रहेंगे उसमें आपको 80 डेज एटलीस्ट काम करना होगा। 26 वीक्स का जो मैटरनिटी लीव का टाइम है, आप उसमें से 8 वीक्स बिफोर आपकी जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है आप 8 वीक्स उसके पहले ले सकते हैं। बाकी के बचे हुए जो 18 वीक्स हैं वो आप आफ्टर डिलीवरी आपका यूज़ कर सकते हैं। इन केस ऑफ योर सेकेंड प्रेगनेंसी ये जो 26 वीक्स का 26 वीक्स का जो टाइम होता है वो सिर्फ 12 वीक्स का आपको मैटरनिटी लीव प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ अगर इन केस आप किसी बेबी को अडॉप्ट कर रहे हैं जो कि 3 मंथ्स से छोटा है, या फिर आप सैरोगेसी के थ्रू अगर आप पेरेंट बन रहे हैं, तो भी आपको मैटरनिटी लीव का फ़ायदा हो सकता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आपको मैटरनिटी लीव तो मिल गई, बट क्या वो मैटरनिटी लीव पेड होगी या नहीं होगी? तो इसका जवाब मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के एक प्रावधान के साथ में है कि जी हाँ, जो आपको 26 वीक्स का मैटरनिटी लीव प्रोवाइड किया जाता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के द्वारा, वो पूरी तरीके से पेड होगा। साथ ही साथ एम्प्लॉयर्स की ये ड्यूटी होती है कि जो महिला है महिला मैटरनिटी लीव पर है, उसको कंपनी के द्वारा जितने भी बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो सारे आपको प्रोवाइड कराए जाएं। और साथ ही साथ यह प्रावधान दिया गया है कि कोई भी एम्प्लॉयर या कंपनी किसी भी महिला को ऑन अकाउंट ऑफ प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं कर सकती है। अब हम एक ऐसे जजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जिसके अंदर मैटरनिटी बेनिफिट या मैटरनिटी लीव एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन चुका है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, इस जजमेंट के पहले जो मैटरनिटी बेनिफिट्स थे, जो मैटरनिटी लीव थी, वो अप टू 2 चिल्ड्रंस तक ही लिमिटेड थी। अगर आपका कोई भी तीसरा बच्चा होता था तो आपको मैटरनिटी बेनिफिट या मैटरनिटी लीव का आप कोई भी फ़ायदा नहीं उठा सकते थे। बट इस जजमेंट के बाद में अगर आप दो बच्चों के बाद भी अगर आप माँ बनने वाली हैं, अगर आप प्रेग्नेंट महिला हैं, तो आप अपनी मैटरनिटी बेनिफिट या फिर मैटरनिटी लीव को क्लेम कर सकते हैं। यह आपका कानूनी अधिकार होगा। कोर्ट ने कहा कि मैटरनिटी बेनिफिट और एंड डिग्निटी कैन नॉट बी डिनाइड आफ्टर 2 चिल्ड्रंस। इसके साथ साथ कई बार ये देखा जाता है कि वो महिलाएं जो किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करती हैं या फिर डेली वेजेस पे काम करती हैं, उन्हें मैटरनिटी लीव मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, या फिर एम्प्लॉयर्स बोल देते हैं कि आप रिज़ाइन कर दो। तो उस केस में क्या कोई ऐसी महिला जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है या फिर डेली वेजेस पे है वो अपनी मैटरनिटी लीव के लिए क्लेम कर सकती है? तो जी हाँ, ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट के थ्रू ये बताया गया है कि कोई भी महिला जो वो चाहे परमानेंट एम्प्लॉय हो किसी ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, या फिर डेली वेजेस पे आप काम कर रही हो, मैटरनिटी लीव मिलना आपका कानूनी अधिकार है, आप उसे क्लेम कर सकते हैं। और अगर कोई भी एम्प्लॉयर जो आपको मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करने में सहायता नहीं करता है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन आपको मना करती है, तो उस केस में आप कंप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है। साथ ही साथ जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको 5,000 तक का पेनल्टी भरना पड़ सकता है। तो आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।